जय जिनेंद्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगड़ी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वे धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादेव श्री महावीर भगवान की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज जी की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। कल बात चल रही थी कि जहाँ पर शब्द होते हैं उन शब्दों में ज्ञान नहीं होता। शब्द के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और ज्ञान से चारित्र नहीं होता। ज्ञान के बाद चारित्र को हम ग्रहण करते हैं। अर्थात जहाँ पर बदले की भावना है वहाँ पर पाप ही पाप बंद होता रहता है, और जहाँ पर ज्ञान आ जाता है, बदले की भावना समाप्त हो जाती है, वहाँ निश्चित रूप से पुण्य की वृद्धि होना शुरू हो जाती है। यह अनुभूति का प्रतिनिधि बना शोध भाव को नमन हो रहा है, सहज अनायास यहाँ। और दूसरी बात ये भी कही थी कि प्रकृति को ही और स्पष्ट प्रकाशित करती सी यह लेखनी करती है, अर्थात उसी प्रसंग को और ज़्यादा स्पष्ट रूप से खोलती हुई वह लेखक की लेखनी कहती है। वह क्या कहती है कि उद्यमशीला होती है कि बोध की सिंचन बिना शब्दों के पौधे कभी लहलहाते नहीं। जब तक बोध अर्थात ज्ञान ना हो तब तक शब्दों का कोई मायना नहीं होता। यह भी सत्य है कि शब्दों के पौधों पर सुगंध मकरंद भरे बोध के फूल कभी महकते नहीं। फिर संवेद्य स्वाद्य फलों के दल दोलायत कहाँ और कब होंगे। ऐसी स्थिति में कह रहे हैं वहाँ पर फिर फल कहाँ से मिलेंगे। जहाँ पर पौधा ही नहीं है वहाँ पर फल और फूल की कल्पना तो करना ही नहीं चाहिए, वह तो कहीं प्राप्त हो ही नहीं सकते। आप समझ रहे होंगे इस बात को कि जहाँ पर शब्द है उसे हमें ज्ञान नहीं मानना, और जहाँ पर ज्ञान है और उसको चारित्र नहीं मानना। शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं। और आगे इसके बाद और लेखनी कह रही थी, इसी बात को स्पष्ट करते हुए करीब मनयोग से कह रही थी कि बोध का फूल जब ढलता बदलता जिसमें वह पक्व फल ही तो शोध कहलाता है। जब ज्ञान परिपक्व हो जाता है
अर्थात वह जब ढल जाता है, अर्थात जैसा ज्ञान प्राप्त किया था वैसे ही चारित्र में आ जाता है, तो वही शोध कहलाने लगता है। अर्थात विचार आचार एक हो जाते हैं या विचारों के अनुसार आचार हो जाता है, तो है चारित्र के रूप में बदल जाता है। अर्थात ज्ञान की परिपक्वता ही चारित्र है, ये मान करके चलिएगा। एक में आकुलता होती है, ज्ञान प्राप्ति में आकुलता हो सकती है, अर्थात चंचलता रहती है, लेकिन शोध में चारित्र में मन वचन काय की प्रवृत्ति रुक जाती है। फूल से नहीं फल से तृप्ति का अनुभव होता है। फूल तो मात्र नासा को तृप्त करता है, भूख नहीं मिटाता, लेकिन फल आ जाए तो फल से तृप्ति का अनुभव होता है। अर्थात ज्ञान फूल के समान है और चारित्र फल के समान है। तृप्ति फूल को ग्रहण करने में नहीं है, तृप्ति तो फल को खाने में ही है। फूल का रक्षण हो और फल का भक्षण हो, अर्थात ज्ञान को सुरक्षित रखो और चारित्र को पालन करो। हाँ, फूल में भले ही गंध हो पर रस कहाँ उसमें। फूल में गंध आती है पर स्वाद कहाँ। फल को खाया जा सकता है, फूल को नहीं खाया जा सकता। इसी प्रकार से ज्ञान में हमें दुनिया में प्रसिद्धि मिल सकती है ज्ञान से, लेकिन रस अर्थात आत्मा की अनुभूति नहीं मिल सकती। समझ रहे इस बात को? क्या कह रहे? रस तो है ज्ञान में, क्या है? रस किसमें है? चारित्र में। लेकिन गंध किसमें है? ज्ञान में। ज्ञान में गंध तो है, माने ज्ञान के माध्यम से हम दुनिया में प्रसिद्धि तो पा सकते हैं, लेकिन जब कभी भी हम स्वाद लेंगे, आत्मा की अनुभूति करेंगे, तब चारित्र को ही स्वीकार करना पड़ेगा। चारित्र के बिना आत्मा का स्वाद नहीं आएगा। अर्थात आत्मिक शांति यदि मिलेगी तो चारित्र से मिलेगी। बाहर की प्रसिद्धि ज्ञान से मिल सकती है, लेकिन आत्मा की शांति चारित्र के बिना नहीं मिल सकती। अर्थात फूल में भले गंध हो पर रस नहीं मिल सकता। फल तो रस से भरा होता ही है, साथ साथ सुरभि से सुरभित होता है। बहुत बड़ी बात है। फूल में मात्र सुगंध होती है, स्वाद नहीं होता, लेकिन फल में स्वाद भी होता है और गंध भी होती है। अर्थात जहाँ पर चारित्र है वहाँ पर तीनों हैं, सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है और सम्यक चारित्र है। लेकिन जहाँ पर सम्यक ज्ञान हो वहाँ पर सम्यक चारित्र हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसलिए जहाँ पर सम्यक चारित्र है वहाँ पर रत्नात्रय आ जाता है। लेखनी के माध्यम से सूलों की तरफ से अपनी बात को और आगे बढ़ाया जा रहा है। छत विच्छत सूल का दिल हिल उठा, उसका काठिन्य गल गया, शिल्पी के शिल्पन से अश्रुतपूर्व जलपन से। यह सब बातें सुनने के बाद अर्थात शिल्पी के मुख से पूर्व में कभी ना सुने ऐसे अश्रुतपूर्व वचनों को सुनकर के कांटों की कठोरता दूर चली गई। उनका अंतःकरण पश्चाताप से भर गया। उसे लगा कि ये हम गलत कर रहे हैं। पश्चाताप के साथ कंटक कहता है कि अहित में हित और हित में अहित निहित सा लगा इसे, मूल गम्य नहीं हुआ, चूल रम्य नहीं लगा, इसे बड़ी भूल बन पड़ी इससे। और वह लेखनी कांटों की तरफ से कह रही है, और क्या कह रही है कि देखो हे शिल्पी, आपके इन वचनों को सुनकर के जो आज तक ऐसे अश्रुत थे, माने आज तक किसी से नहीं सुने थे, ऐसे वचनों को सुनकर कांटों की कठोरता दूर हो गई। उनका अंतःकरण पश्चाताप से भर गया और कंटक कहता है शिल्पी से, हमारी अज्ञानता का ही यह फल है कि हमें हानिकारक अर्थात अहित की बात हित लगी, हानिकारक हमें पदार्थ लाभप्रद लगा, और जो हित की बात थी यानी लाभदायी वह हमें अहित अर्थात हानिकारक लगी। सही बात हम जान न सके, मूल मतलब
सही बात जो थी वो हम जान ना सके, सत्य अच्छा ना लगा हमें, गलत दिशा में हमारे कदम बढ़ गए, प्रतिकूल पद बढ़ गए, बहुत दूर पीछे अनुकूल पथ रह गया, गंध को गंदा कहा, चंद को चंदा अंधा कहा। कह रहे हैं कि इन कांटों ने बहुत बड़ी भूल कर दी, जो सही था उसे स्वीकारा नहीं, जो गलत था उसका समर्थन कर दिया। और कह रहे थे कि सही दिशा में हमने कदम बढ़ाए नहीं, सही पथ जो अनुकूल माने सही पथ था वह पीछे रह गया। हमने सुगंधित पदार्थ को भी गंदा कहा, चंद्रमा को अंधा कहा, और कह रहे हैं पीयूष विष लगा इससे, भूल क्षम हो स्वामिन, और इससे अमृत भी जहर जैसा लगा, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे, हमें आप क्षमा प्रदान करें स्वामी। शिल्पी से यह कांटे कह रहे हैं, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें आप क्षमा करिएगा। और क्षमा करने के साथ साथ और भी अच्छी बात कह रहे हैं, इसे एक अच्छा मंत्र दो, परिणाम स्वरूप आमूल जीवन इसका प्रशम पूर्ण सम हो, फिर क्रमशः जीवन में वह भी समय आए शरणागतों के लिए अभय पूर्ण शरण्य हो, परम नम्य हो वह भी। यह सब क्षमा मांगने के बाद निवेदन किया, हमें कोई ऐसा मंत्र दो जिससे हमारा जीवन भी कैसा बन जाए। तो कहते प्रशम पूर्ण, प्रशम माने होता है कसायों की मंदता, प्रशम भाव माने कसायों की मंदता हमारे जीवन में आ जाए, और कैसा सम्य माने बहुत सुंदर जीवन बन जाए। जहाँ कसाई कम हो जाती हैं वहाँ पर जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। क्रोध मान माया लोभ के रहते हुए हमारा जीवन सुंदर नहीं बनता। कसाय रहित जीवन अपने आप में संसार का सबसे बड़ा उपहार है। यदि हमने अपने आप को कोई उपहार देना चाहते हो, अपने आप को कुछ देना चाहते हो आप जीवन में, तो कसाय रहित हो जाइएगा। समझो आपने अपने जीवन को बहुत कुछ दे दिया, बहुत कुछ प्रदान कर दिया। आप दुनिया के लिए बहुत सारे उपहार देते हैं, एक बार अपने को भी तो उपहार दे दो। कैसा प्रशम भावपूर्ण जीवन हो, कसाय से रहित परा हो, कसाय से रहित जीवन बनाने का प्रयास करो, अपने आप को कुछ तो दो। आचार्य श्री कहते हैं कसाय रहित होने में जो आनंद है वो दुनिया में पूरी संपदा पालो तो भी आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। एक क्षण कसाय रहित होकर देखो, राग देश से रहित होकर के देखो, जो आनंद आता है वो किसी को आनंद नहीं आ सकता। इसलिए हमें ऐसा मंत्र दे दो, कांटे कह रहे हैं, जिसके माध्यम से हम कसायों से रहित हो सकें, जीवन को सुंदर बना सकें। कभी वह भी समय हमारे जीवन में आए जब हम भी किसी को सहारा दे सकें, सुखी बना सकें। सही बात तो यह बंधु, जो स्वयं आधार लिए हो वही दूसरे को आधार बन सकता है। जो स्वयं कसाय रहित हो वही दूसरे को सहारा बन सकता है। क्रोधी मानी लोभी मायावी कभी किसी का सहयोगी नहीं बन सकता। कसाय से जो रहित हो जाते हैं वही दूसरे के सहयोगी बन पाते हैं। आप लोग किसी का सहयोग करना चाहते हो तो सबसे अच्छा सहयोग है कसाय रहित हो जाओ, दूसरे पर अपने आप सहयोग हो जाएगा, उपकार हो जाएगा, सुखी बन जाएंगे सामने वाले। शरणागतों को भी जो आपके पास आते हैं, परिवार में रहते हैं, उन्हें भी अभयपूर्ण शरण मिल जाएगी, अर्थात वो आपसे भयभीत नहीं होंगी। क्योंकि कसाई व्यक्ति से हर कोई डरता है। किससे? कसाई व्यक्ति से। इतना तक कि बंधुओं त्रियंचों को ही पता होता है कौन कसाई है कौन कसाई नहीं है। मैंने अक्सर देखा, बेगमगंज चतुर्मास था, उस समय आचार्य श्री की कृपा से सहस्त्र नाम के उपवास चल रहे थे। तो उपवास के उपरांत यही गर्मी सर्दी जैसा मौसम बना रहता था, सुबह थोड़ी सर्दी दोपहर में गर्मी। तो वहाँ पर शिखर हैं छत पर मंदिर की, उनके बीच में बहुत बड़ा स्थान है,
तो वहाँ बीच में जाकर के बैठ जाते थे। दोनों तरफ से छाया बनी रहती थी, हवा भी आती थी, दो तरफ से छाया, दो तरफ से हवा, और दिन भर वहाँ पर सूर्य का प्रकाश अर्थात धूप नहीं पहुँचती थी। और वहाँ पर जाकर के जैसे क्लास पूर्ण की, उपवास है तो जाकर के बैठ गए ध्यान में 10 बजे से कभी 6 बजे तक, कभी 4 बजे तक, कभी जैसे मन लगा ऐसे 6-6 घंटे ध्यान में बैठे रहे। उपकरण आदि का त्याग कर दिया, पिछी कमंडल शास्त्र नहीं छूना, 6 घंटे तक बैठ गए। अब एक वहाँ पर बंदर रहता था, बहुत बड़ा बंदर था, वह अकेला था, और लोगों में विवेक कम होता है, सांप में आपको पता है। जिस पार्टी पर महाराज बैठते हैं उसी पर द्रव्य चढ़ाकर चले जाते हैं। उसमें नारियल की चटक भी रहती, किशमिश भी रहती। इतना विवेक श्रावकों के पास नहीं रहता कि हम पूज्य का और द्रव्य का एक आकलन करें। क्या कहाँ चढ़ा रहे हैं हम? जिस पार्टी पर महाराज बैठे उसी पर द्रव्य चढ़ा देते। अब चींटियां आकर के, कोई भी जीव आकर के आक्रमण कर सकता है। तो ऐसे ही हुआ, एक बंदर आया और आकर के पार्टी के बाजू में बैठ गया, क्योंकि बहुत सारी द्रव्य रखी थी। बैठा हुआ था, खाता रहा। कभी कभी तो ऐसा होता था और एक हाथ हमारे पैर पर रख करके बैठ जाता था, अच्छे से खाता रहता था। और कोई शावक आता था तो बस मुख से आवाज करता था और उस पर आक्रमण करता था, लेकिन हमारे प्रति नहीं करता था, कुछ भी नहीं। क्यों? वह जानता था इनके पास किसी कमंडल है, ये कभी किसी को मारते ही नहीं है, इनके अंदर ऐसी कसाय है ही नहीं। जो शावका था जानता था इसका डंडा हो सकता है, वह उन पर दौड़ता था, झपटता था। इन्हें त्रियंचों को भी ये पता रहता है हमें किससे डरना और किससे नहीं डरना। जो कसायवान जीव होते हैं, परिग्रही होते हैं, उनसे जीव डरते हैं। जो कसाय से रहित हो जाते हैं उनसे वह डरते नहीं। क्यों? क्योंकि आपके परिणामों का उन पर असर पड़ता है। जैसे आपके परिणाम होते हैं वैसे उनके अंदर ही परिणाम उत्पन्न होते हैं। ऐसा नहीं, एक इंद्रिय आदि में भी ऐसा होता है। ये तो विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया। हमारा जैन दर्शन तो पहले से कह रहा है कि 4 संज्ञाएं प्रत्येक जीव के पास पाई जाती हैं: आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। लेकिन ये विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया, पेड़ पौधों के पास कोई पानी लेकर के जाएगा सिंचन करने के लिए, उनमें हर्ष की तरंगें उठती हैं। और कोई कुल्हाड़ी लेकर काटने के लिए जाएगा, उनके अंदर भय की तरंगें उठती हैं। अर्थात श्रुत ज्ञान के माध्यम से एक इंद्रिय जीव भी ये जानता है हमारे शरीर के लिए कौन सा हितकारी है और कौन सा अहितकारी है। इसी प्रकार से कसायवान जीव से लोग डरते हैं और निष्कसाय से कोई डरता ही नहीं है। ये हमने अपने जीवन में अनुभव किया है। जहरीले जहरीले जानवर भी, सर्प आदि भी साधुओं के पास आकर चले जाते हैं। उन्हें पता है ये हमें परेशान नहीं करेंगे, और साधु भी समझते हैं जब तक इससे कोई बैर नहीं है या इसको छेड़ेंगे नहीं तब तक ये हमें भी कोई परेशान नहीं करे, आकर के चले जाते हैं। वो आचार्य के साथ कई बार प्रसंग में सांप आते चले जाते थे। पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज बताते थे, कुंडलपुर में बहुत पहले, अब तो बहुत अच्छी स्थिति हो गई, वहाँ मंदिरों के अंदर बहुत बड़े बड़े छेद थे। क्या थे? छेद। तो उस छेद में से सांप आते थे, रात में सो जाते थे, ऊपर से भी निकल जाते थे। तो पंडित जगमोहन लाल जी शास्त्री जी ने आचार्य से कहा, आचार्य जी आप यहाँ चातुर्मास कर रहे हैं, ये शायद क्षेत्र की लगभग की बात है, यहाँ तो बिच्छू सांप गोहेरे घूमते रहते हैं। तो आचार्य ने कहने लगे यहाँ जंगल में क्षेत्र पर कौन आएगा, वही तो आएंगे, ये तो उनका स्थान है, हम आकर यहाँ रह रहे हैं। समझ गए ना? तो निष्कसाई जीव को किसी भी जीव से भय नहीं, और किसी भी जीव को उनसे भय नहीं लगता। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर हमारा प्रसमपूर्ण सम्य जीवन हो जाए तो अभयपूर्ण शरण हो जाए, दूसरे के लिए अभय मिल जाए।
किसी को भय ही ना हो, ऐसा जीवन तो बना दो। आज संसार में सब हमसे भयभीत हैं। कांटों से कौन नहीं डरता? सब डरते हैं। ऐसे कसाई से कौन नहीं डरता? सब डरते हैं। कोई व्यक्ति क्रोधी हो, अहंकारी हो, कोई व्यक्ति बात नहीं करना चाहता उससे, भैया पता नहीं ये क्या बोल दे, पता नहीं क्या कह दे। इससे मौन रहना ही सबसे अच्छी चीज है। इस पर शिल्पी कहता है कि मंत्र ना ही अच्छा होता है, ना ही बुरा। अच्छा बुरा तो अपना मन होता है। मंत्र ना ही अच्छा होता है, ना ही बुरा। अच्छा बुरा तो अपना मन होता है। स्थिर मन ही वह महामंत्र होता है, और अस्थिर मन ही पाप तंत्र स्वच्छंद होता है। एक सुख का सोपान है, एक दुख का सोपान है। हम एक अच्छा मंत्र दे दो। आप लोग भी कभी कभी महाराज से कहते हैं मंत्र दे दो, हैं? तो आचार्य कहते हैं कि तुम मंत्र अच्छा मांग रहे हो। मंत्र ना तो अच्छा होता है और ना बुरा होता है, बल्कि मंत्र तो मंत्र होता है। बुरा और भला तो हमारा मन होता है। यदि हमारा मन स्थिर है तो कोई भी अक्षर मंत्र बन जाता है, और यदि हमारा मन अस्थिर है तो कोई भी अच्छे से अच्छा मंत्र हो वो अक्षर बन करके रह जाता है। इसलिए मन को अच्छा बनाओ, मंत्र अच्छा मत मांगो। और मैं तो कई बार कहता हूं, आप साधु से मंत्र मत मांगिएगा। साधु से मंत्र मत मांगिएगा। साधु तो स्वयं मंत्र रूप है, उसकी वैयक्तिक सेवा करिएगा, मंत्र अपने आप आपको मिल जाएगा। ये तो चलता फिरता मंत्र है, चलता फिरता तीर्थ है। दिगंबर मुद्रा का धारी साधु तीर्थ स्वरूप है, आयतन स्वरूप है। आचार्य कुंदकुंद महाराज ने अष्टपाहुड़ ग्रंथ में मुनियों को 11 स्थानों से पूजा है, अर्थात 11 स्थान दिए उनको। जिन आयतन हैं, जिन बिंब हैं, जिन चैत्य हैं, ऐसा कहा है। साधु परमेष्टि अपने आप में मंत्र स्वरूप हैं। यदि आप जानते हो कि साधु परमेष्टि मंत्र स्वरूप हैं, तो फिर आप साधु से मंत्र नहीं मांगेंगे, बल्कि उनको नमस्कार करेंगे, सेवा वैयक्ति पूजा करेंगे। समझो आप मंत्र की सेवा पूजा वैयक्ति कर रहे हैं, आपको मंत्र की प्राप्ति हो गई है। और सच्चा साधु भी आपको मंत्र तंत्र के चक्कर में नहीं पड़ाएगा, क्योंकि उसे विश्वास है मैं स्वयं मंत्र स्वरूप हूं। जिस साधु को ये विश्वास नहीं है कि मैं मंत्र स्वरूप हूं, वही मंत्र तंत्र में लग जाता है। और जिसे विश्वास हो जाए कि मैं स्वयं मंत्र स्वरूप हूं, पंच परमेष्टि में अंतिम परमेष्टि में मेरा नंबर आता है, फिर वो किसी को मंत्र नहीं देता बल्कि आशीर्वाद देता है, उसका काम अपने आप सफल हो जाता है, अपने आप कार्य सफल हो जाता है, क्योंकि साधु स्वयं मंत्र स्वरूप है। आत्मनः साधयतीति साधु, जो आत्मा की साधना में लीन है वही तो साधु है। तंत्र साधयतीति तांत्र कहा, मंत्र साधयतीति मंत्र कहा। मांत्रिक और तांत्रिक होना अलग है और साधु होना अलग है। तंत्र मंत्र सिद्धि में लगा हुआ तांत्रिक और मांत्रिक होता है, और आत्मा की सिद्धि में लगा हुआ सच्चा एक साधु होता है। आप मांत्रिक तांत्रिक के पास जा रहे हैं कि साधु के पास जा रहे हैं? मंत्र कहाँ मांगना आपको? हाँ, जाप अनुष्ठान के लिए कहना अलग चीज है। महाराज हम कुछ मंत्र जाप करना चाहते हैं आत्मा के कल्याण के लिए, कोई मंत्र दो। नमोकार मंत्र है, पार्श्वनाथ भगवान की माला, ऐसा अलग। लेकिन जो तंत्र मंत्र विद्या में लग जाता है, आचार्य कहते हैं वो चीज हम तांत्रिक और मांत्रिक कहेंगे। आत्मा की साधना में लगा हुआ साधु है, उसे स्वयं विश्वास है कि मैं स्वयं मंत्र स्वरूप हूं, अब मुझे कोई मंत्र देने की आवश्यकता नहीं है। आचार्य परमेष्टि कहते हैं गरधर स्वामी भी नमो लोये सभ्य साहुडम बोलते हैं। कौन बोलते हैं? अब बताइएगा। कुंदकुंद भगवान स्वयं बोले नमो लोये सव साहुडम। दुनिया नमस्कार करे या ना करे, गरधर परमेष्टि ने तुम्हें नमस्कार कर ही लिया, ये तुम सच्चे साधु हो तो।
कुंदकुन भगवान ने नमोस्तु कर लिया, ये तुम सच्चे साधु हो, तो दुनिया की कामना मत रखो कौन तुम्हें नमस्कार कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। ये क्या पहचान है आपको? भोगी योगी की क्या पहचान करेगा? कोई योगी ही योगी की पहचान कर सकता? इन्हें क्या पता साधु क्या होता है। इसे सच्चा साधु कभी अपने मन को हल्का नहीं करता। वो समझता है कि जिस महाव्रत को आदिनाथ भगवान ने स्वीकारा, जिस महाव्रत को भगवान महावीर ने गणधर परमेष्ठी ने स्वीकारा, जिस महाव्रत को महान आत्मा स्वीकार करती हैं, वह पंचम काल में हमें स्वीकार करने का सौभाग्य मिला हुआ है। इससे बड़ा सौभाग्य कहीं हो नहीं सकता। दिगंबरत्व पर बहुमान होना चाहिए। ये दिगंबर मुद्रा है, ये तांत्रिक की मुद्रा नहीं है, ये मांत्रिक की मुद्रा नहीं है, ये तो दिगंबर मुद्रा है। इसके चमत्कार की बात करते हो तो इस मुद्रा में इतनी शक्ति है, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, ऐसी क्षमता इस दिगंबर मुद्रा में है। क्या तंत्र मंत्र के चमत्कार की बात करते हैं आप? ऐसी क्षमता इस दिगंबर मुद्रा के अंदर विद्यमान होती है, क्योंकि आत्मा की साधना करने के वाले के पास सारी रिद्धियां सिद्धियां अपने आप आ जाती हैं, लेकिन वह उन्हें रद्दी के समान समझता है। अर्थात रिद्धियां गलत नहीं, पर उनका उपयोग नहीं करता, ये कहने का तात्पर्य है। उनकी ओर ध्यान नहीं देता, क्योंकि इन रिद्धि सिद्धि करके संसार की चीजें प्राप्त करने से क्या मिलेगा? संसार की चीजें तो हम छोड़ करके आए हैं। ये आपने कहा महाराज जी आप आशीर्वाद दो, मंत्र दो, हमारे यहां पुत्र हो जाए। मैं पूछना चाहता हूं, यही तो हम छोड़ करके आए हैं और वही तो मैं देने लगेंगे। जिस चीज को हम छोड़कर आए हैं वह आपको प्रदान करने लगे तो ऐसा लगेगा अभी आकांक्षा उसके प्रति बनी हुई है हमारी। तभी तो हम तो ये कहेंगे सब छोड़ छाड़ करके आ जाओ, आप भी दिगंबर साधु बन जाओ। इस पे ताली क्यों नहीं बजाई? हम तो ये आशीर्वाद देंगे। लोग कहते हैं आचार्य विद्यासागर जी और उनके शिष्य मंत्र नहीं देते। ये तो मैं मानता हूं कि उनके शिष्य मंत्र नहीं देते, पर आचार्य मंत्र नहीं देते ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा। भरी सभा में देते हैं, स्टेज पर देते हैं। हमें दिया था उन्होंने 22 अप्रैल 1999 को वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन ऐसा मंत्र दिया था कि आप उस मंत्र को नहीं हमारे नाम को ही जपने लगे हो। कौन सा? नमो लोये सब सौड़म। साधु परमेष्ठी बना दिया, वो सूर्य मंत्र दिया, वो दीक्षा के मंत्र दिए, ऐसे मंत्र दिए कि वित्त राग छूट गया और वीतरागपना प्राप्त हो गया। ऐसा मंत्र देते हैं। और मैं तो कहता हूं ये काय के चमत्कार, ये मंत्र तंत्र की सबसे बड़ा चमत्कार तो ये है कि उनके मंत्र देने से एक भव्यात्मा साधु बन जाता है और एक पाषाण भी भगवान बन जाता है। गुरुदेव के जहां पर चरण पड़े वहां तीर्थ धाम बन जाते हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद से सारे काम सफल हो जाते हैं। इंसानों की बात तो निराली है बंधुओं, गुरु के मंत्र देने से पाषाण भी भगवान बन जाते हैं। पाषाण भी भगवान बन जाते हैं। ये है मंत्र का प्रभाव। एक बार किसी ने आचार्य जी से कहा, आचार्य जी एक बार अच्छे से आशीर्वाद दे दो, हमारा काम हो जाए। आचार्य जी ने कहा अच्छे से नमोस्तु कर लो। महाराज का आशीर्वाद अच्छा और बुरा नहीं होता, आपके नमोस्तु पर आधारित होता है। आपको हमारा अच्छे से आशीर्वाद दो, तो भैया बुरे से कब दिया था? जब भी देते तो कैसा आशीर्वाद देते? दोनों हाथ से दे दो महाराज, ये आपकी संतुष्टि है। हाथ ना उठाएं तो भी आपको आशीर्वाद तो मिल ही जाता है, क्योंकि वृक्ष के नीचे खड़े आदमी को छाया बिना मांगे ही मिल जाया करती है। ऐसे गुरु के शरण में आए हुए को आशीर्वाद तो क्या, वृक्ष के नीचे
छाया तो क्या फल फूल भी प्राप्त हो जाते हैं, वैसे गुरु के चरणों में आने वाले को आशीर्वाद तो क्या सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बात ये है कि जो दुनिया में मिलता है वो गुरु के पास नहीं मिलता, और जो गुरु के पास मिलता है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। क्योंकि हमारे गुरु दुनिया में रहते हैं, उनके अंदर दुनिया नहीं रहती, इसलिए उनके पास दुनिया की चीज़ नहीं मिलती। दुनिया में जब कोई चीज़ नहीं मिलती वो किनके पास मिलती है? बोलो ना, गुरु के पास मिलती है। इसलिए मंत्र कोई मंत्र नहीं है, ना अच्छा है ना बुरा है, मंत्र तो मंत्र है। आपका मन कैसा है ये सोचो। बहोरी बंद की बात है, ग्रीष्मकालीन वासना चल रही थी, आचार्य के चरणों में बैठे हुए थे। एक गृहस्थ श्रावक ने पूछ लिया, आचार्य जी क्या हम गृहस्थों को अपने घर में यंत्र जी रखना चाहिए कि नहीं? क्या पूछा? आपको पता है आचार्य जी ऐसा उत्तर देते हैं, निषेध का निषेध हो जाता है, सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता है और समझ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि महाराज की भाषा समिति रहती है, किसी को कष्ट ना पहुँचे, अपनी बात वहाँ तक पहुँच जाए, उसको समझ में आ जाए। आचार्य ने मुस्कुरा करके एक ही बात कही, घर में यंत्र रखो या न रखो, मन में मंत्र अवश्य रखना, तुम्हारा काम हो जाएगा। नहीं आया समझ में? घर में यंत्र रख लो तो क्या है, मन तो तुम्हारा पवित्र है ही नहीं, मन में तो श्रद्धा है ही नहीं, मन तो पवित्र है ही नहीं। यंत्र के लिए रखने से कार्य की सिद्धि हो जाती है, ऐसा कभी भी नहीं मानना चाहिए। ताबीज पहनने से आपकी तकदीर बदल जाती है, ऐसा कभी नहीं सोचना, बल्कि आपकी तासीर बदले तो तकदीर बदले। ताबीज से कुछ नहीं, तासीर से है। भैया यदि पिछी रखने से सिर पे किसी का कल्याण हो जाता तो सबसे पहले हम अपने ऊपर रखते। हंसने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि आशीर्वाद से कुछ नहीं होता, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन सब कुछ तुम आशीर्वाद पर ही डिपेंड हो जाओ, पुरुषार्थ छोड़ दो, फिर कैसे? पिछी दमदार है कि महाराज का हाथ दमदार है? पहले बताओ। ये हाथ नहीं होता तो आती पिछी क्या? पर आपकी एक धारणा है, हाथ से आशीर्वाद नहीं, किससे आशीर्वाद दो? ऐसी धारणा नहीं बनाना चाहिए। मिल जाए बात अलग है, गुरु की कृपा हो जाए, आप पर रख दे, कोई बात नहीं है, पर आप उसी को सब कुछ मत मानिएगा। अपनी भावनाओं पर भी आधारित होता है। द्रव्य को गौण नहीं कर रहा हूं, लेकिन भावनाओं को गौण क्यों करते हैं आप? द्रव्य से सब कुछ नहीं होता, समझ में आ रहा ना? कुछ अपनी भावनाओं को भी प्रकट करना चाहिए, समझना चाहिए। यही आचार्य जी कह रहे हैं, मंत्र ना अच्छा है और ना बुरा है, आपका मन ही अच्छा और बुरा हो जाता है। स्थिर मन ही मंत्र हो जाता है, और अस्थिर रहा तो पाप का तंत्र, पाप कराने वाला स्वच्छंद हो जाता है। एक सुख का सोपान है, सोपान अर्थात सीढ़ी, अर्थात स्थिर मन हो गया, ये सुख की सीढ़ी है, सुख देने वाला है, और अस्थिर मन ही दुख का सोपान है, अर्थात दुख की सीढ़ी है, उससे दुख मिलता है। इसलिए आप मंत्र की कामना मत करिएगा, मन को निर्मल बनाने का प्रयास करिएगा। मित्र और मंत्र मत चाहो, अपने चित्त को निर्मल बनाने का प्रयास करो, मंत्र सिद्ध हो जाएगा और मित्र भी आपके सामने खड़ा हो जाएगा। पर हमारा मन यदि अशुद्ध है तो कोई मित्र साथ नहीं देता, कोई मंत्र साथ नहीं देता, और कभी कभी तो मंत्रों के साइड इफेक्ट और पड़ते हैं। मन वचन काय की शुद्धि नहीं रखते और मंत्र सिद्ध करने बैठ जाते हैं तो विक्षिप्त हो जाते हैं लोग, पागलों जैसी हरकतें करने लगते हैं। ये बीजाक्षर हैं, इनमें बहुत बड़ी शक्ति विद्यमान रहती है। मंत्र उसी को कहते हैं, शब्द कम हो लेकिन इसमें गुण भरा हो, गुण अर्थ भरा हो, या जिसके जपने से मन कार्य सिद्ध हो जाते हों, उन्हें मंत्र कहते हैं।
लेकिन मन की निर्मलता के साथ हो तो ही कार्य होता है। पुनः सूर्य जिज्ञासा व्यक्त करता है कि मोह क्या बला है और मोक्ष क्या कला है। अभी पहली बात उसने पूछी थी कि या निवेदन किया था कि हमारे लिए आप एक मंत्र दे दो, उसका समाधान हो गया। अब लेखनी सूल की बात रखते हुए कह रही है, जिज्ञासा व्यक्त कर रहा है, मोह क्या बला है और मोक्ष क्या कला है, हमें बता दो आप। अर्थात मोक्ष क्या है और मोह क्या है। बला समझते हो, बला कहते ना समस्या, तो मोह किस समस्या का नाम है और मोह किस कला और मोक्ष किस कला का नाम है, आप बता दीजिएगा। कला किसे कहते हैं? बला तो समझ गए समस्या, और कला वो प्रयास नहीं, डेफिनेशन। आत्मा की अभिव्यक्ति का नाम कला है। आत्मा में बहुत सी चीजें हैं, वो अभिव्यक्त हो जाती तो क्या बन जाती, वो कला हो जाती हैं। जैसे कि किसी के अंदर पेंटिंग करने की कला है, अभिव्यक्त हो जाए तो कला हो गई। आत्मा में आत्मा की अभिव्यक्ति का नाम कला है। आत्मा के अंदर बहुत सी चीजें हैं, अभिव्यक्त हो जाए तो क्या बन जाती, वो कला के रूप में बाहर आ जाती हैं। तो यही कह रहे हैं, बताओ मोक्ष क्या समस्या है और मोक्ष कौन सी रहस्यपूर्ण वस्तु का उद्घाटन है, कला है। इनकी लक्षणा मिले, व्याख्या नहीं। लक्षणा से ही दक्षिणा मिलती है। लंबी गगन चूमती व्याख्या से मूल का मूल्य कम होता है, सही मूल्यांकन गुम होता है। मैं मात्र लक्षणा अर्थात वास्तविकता चाहता हूं, उसका स्वरूप चाहता हूं। ज्यादा व्याख्या नहीं चाहिए मुझे, लंबी चौड़ी, कम शब्द में समझा दो आप। कारण क्या है? कारण ये होता है, लक्षणा से ही दक्षिणा मिलती है, अर्थात वास्तविकता से ही पुरस्कार मिलता है या उसकी कीमत आंकी जाती है। लंबी गगन चूमती व्याख्या से मूल का मूल्य कम हो जाता है। लंबी कितनी बड़ी गगन चूमती इतनी बड़ी बड़ी व्याख्या हो जाएं तो फिर मूल का मूल्य कम होता था, सही मूल्यांकन गुम हो जाता है। एग्जाम्पल, मात्रानुकूल भले ही दुग्ध में जल मिला लो, दुग्ध का माधुर्य कम होता है अवश्य, जल का चातुर्य जम जाता है रसना पर। कह रहे हैं भैया इतना कर लो, दूध में थोड़ा पानी मिला लो, पर पानी में दूध तो मत मिलाओ। क्या? थोड़ा सा यदि आपने दूध में पानी मिला लिया, थोड़ा सा उसका स्वाद कम होगा, लेकिन दूध दूध रहेगा, विकृत नहीं। लेकिन आपने यदि पानी में दूध मिला दिया, अर्थात व्याख्याएं बहुत लंबी हो गई, मूल चीज गायब हो गई, फिर कैसे होगा? और आज ऐसे ही हो रहा है, हर जगह यही स्थिति है। मूल गाथाओं को तो गायब कर दिया जाता है, अपने भावार्थ ऐसे भर दिए जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। आचार्यों की मूल गाथाओं को अंडरग्राउंड कर देते हैं और अपनी व्याख्याओं को अंडरलाइन कर देते हैं। ये हो रहा है, इसलिए मूल समाप्त हो जाता है। आज इतनी हिंदी व्याख्याएं चल रही हैं ग्रंथों की, अपने मतलब का अर्थ निकाल 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 करके रख दिया जा रहा है। इसलिए कह रहे हैं हमें ज़्यादा व्याख्या नहीं चाहिए। आज जैसे ने हाई को लिखा इसी पर, आप लोग पढ़ते होंगे पर उसका मायना नहीं समझते होंगे। मूल बोध में बड़की जटाओं सी व्याख्याएं ना हों। क्या लिखा? मूल बोध में, मतलब मूल जो ज्ञान है आचार्य प्रणीत ग्रंथों का, जो मूल बोध है ज्ञान है, उसमें बड़की जटाओं सी, बरगद की जटाएं मालूम ही नहीं पड़ता मूल कौन सा है। इतनी जटाएं फैल जाती हैं, ये मालूम नहीं पड़ता कि बरगद की जड़ कौन सी है। तो ऐसी व्याख्याएं मत हों कि भूल ही जाएं आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं। मूल गाथाओं का एक ही अर्थ ना निकले, कोई भाव ही ना निकले, ऐसी व्याख्याएं ना करिएगा। और सही बता दूं आपको, मेरा चिंतन तो यही कहता है, मैंने अभी तक जो कुछ पढ़ा है जाना है उसके आधार पर मैं यही कह सकता हूँ, ग्रंथ लिखने का अधिकार निर्ग्रंथ को होता है और उनकी टीका लिखने का अधिकार भी निर्ग्रंथ साधु को ही होता है। आपको कोई अनुभव नहीं,
आपने एक पाप छोड़ा नहीं, 5 पापों के त्याग के बारे में आप गाथाओं की व्याख्या कैसे करेंगे? आपको अनुभव ही नहीं और आप व्याख्याएं कर रहे हैं, लिख रहे हैं, फिर कैसे होगा? इसलिए ग्रंथ की रचना और ग्रंथ की व्याख्या किनसे सुनना चाहिए आपको? निर्ग्रंथ साधु के द्वारा लिखे गए शास्त्रों को पढ़ना चाहिए और उन्हीं की व्याख्याओं का स्वाध्याय करना चाहिए। तभी आपको मालूम पड़ेगा मूल क्या है, वरना मूलधन के ब्याज के चक्कर में मूलधन गायब भी हो जाए। और आज ऐसे ही हो गया, ब्याज खाने के चक्कर में आदमी, ब्याज अच्छा लगता है, फ्री का रहा है, तो मूलधन कितना था ये भूल ही गया, ब्याज ब्याज में लग गया। ऐसे ही आज हिंदी 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 वही सब पढ़ने में लग गए। ये जो प्राकृत भाषा थी, संस्कृत भाषा थी, उन सबको हम भूल गए, मूल गाथाओं को हम भूल ही गए। मैं आपके लिए रोज प्रवचन कर सकता था, लेकिन ग्रंथ का आधार क्यों लिया? क्योंकि स्वतंत्र व्याख्या करना अलग है और आचार्यों को लेकर के, उनकी गाथाओं को लेकर के, उनकी ग्रंथों को लेकर के व्याख्या करना अलग है। वह प्रामाणिक हो जाती है, उसमें कहीं भटकन नहीं होती। इसलिए उसको लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। मुनियों के अनुसार ही, आचार्यों के अनुसार ही, उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों के अनुसार ही हमें अर्थ निकालना चाहिए, स्वाध्याय करना कराना चाहिए। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज हमेशा ग्रंथ रख करके स्वाध्याय कराते थे। हमें कैसे पता? आचार्य जी ने बताया। हमेशा वह ग्रंथ रख करके स्वाध्याय कराते थे। एक गरिमा रहती है, एक क्या बोलते हो, स्ट्रोंगनेस रहती है, मजबूती रहती है कि मैं ग्रंथ का आधार लेकर के स्वाध्याय कर रहा हूं, करा रहा हूं। एक बहुमान बना रहता है। अभी शास्त्र विस्तारे हुए हैं, अभी हमें स्वाध्याय की बात करना है, यहाँ वहाँ की बात नहीं करना है। एक बहुमान बना रहता है। और पत्रिकाएं आप पढ़ते हो, उसमें बहुमान नहीं, ऐसे उसको बंद भी कर दिया, यहाँ चिपका भी लिया, घूम रहे हैं, कर रहे हैं। तो स्वाध्याय आचार्य प्रणीत ग्रंथ का ही होना चाहिए। कहते मात्रानुकूल भले ही दुग्ध में जल मिला लो, दुग्ध का माधुर्य मीठापन कम हो जाए, जल का चातुर्य जम जाए रसना पर, लेकिन ऐसा ध्यान रखो, ऐसी व्याख्या हमें नहीं चाहिए। हमें मोक्ष के बारे में इतनी ज़्यादा व्याख्या नहीं चाहिए और मोह के बारे में भी। हमें तो संक्षिप्त में वास्तविक स्वरूप बता दो, मोह का होत है और मोक्ष का होत है, बता दें। जो भगवान तो नहीं होत वो मोह होत है, बाको नाम मोह होत। का भगवान जो तो नहीं होई, कौन को होई? वो को नाम मोह होत है। और हे भगवान जो मोह नहीं होत और आपको होएगा, वो को नाम मोक्ष होत। अरे मोह नहीं भाव, आपको होगा, वो को नाम का है। सही बात तो इतनी सी है, समझ गए ना? और जो तो नहीं होत मोह होत, बाको नाम मोह होत है। बस इतनी सी तो हम जानते हैं। आप जान गए? जान गए आप? तो बताओ क्या जाने? जो भगवान तो नहीं हो तो मोह होत है, बाको नाम होत है। और जो मोह नहीं होए तो होए है, वो को नाम मोक्ष है। अब आगे कहते हैं, कंटक की जिज्ञासा समाधान पाती है शिल्पी के संबोधन से, पर पदार्थ से प्रभावित होना ही मोह का परिणाम है। किससे प्रभावित होना? पर पदार्थ से प्रभावित होना ही मोह का परिणाम है। और सबको छोड़कर अपने आप में भावित होना ही मोक्ष का धाम है। यह सुनकर तुरंत धन्य हो, धन्य हो कहे उठा कंटक। धन्य हो गए हम यह बातें सुनकर के। पहली बात तो हमने ये सुनी कि मंत्र किसे कहते हैं, मन किसे कहते हैं, इनकी क्या परिणति है। दूसरी बात हम कह रहे हैं मोह क्या है, मोक्ष क्या है। आपने बहुत सरल शब्दों में बता दिया।
बड़ा आनंद का अनुभव हो रहा है। आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि आखिरकार किसे कहते हैं मोह और किसे कहते हैं मोक्ष। तो किसे कहते हैं? तो कह दिया कि समझो मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या करना है, मुझे क्या करना है, यह सब नहीं विचार कर वस्तु किसकी है, कितनी है, क्या है इत्यादि पर पदार्थों के विषयों में सोचना, विचारना, उन्हें ग्रहण करने का भाव रखना, यही मोह का प्रतिफल है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मेरा क्या स्वरूप है, ये सब भूल गए। पर पदार्थ के बारे में सोचने लगे, ये किसका है, कौन है, कहाँ से आया, इनमें जिसमें लग गए, इसका नाम ही मोह है या यही मोह का प्रतिफल है। तथा बाहरी पदार्थ, सब पदार्थ, सभी संबंधों को छोड़कर एकमात्र अपने आत्मस्वरूप में लीन होना ही वास्तव में मोक्ष है। यह मोक्ष तो आज भी है जो मुनि महाराज अनुभव कर रहे हैं। पर पदार्थों को सबको छोड़कर, पंच इंद्रियों को विजय करके, परिग्रह का त्याग करके, रत्नत्रय को धारण करके, संयम में आत्मा में लीन होकर के जो बैठ गए, वह मुनि महाराज आज भी मोक्ष में पहुंच गए, मोक्ष का आनंद ले रहे। और जो इस सबको छोड़ करके अर्थात मोह माया में फंस गए, वो सब समझो मोह में है। स्वाध्याय नहीं, सामायिक नहीं, प्रतिक्रमण नहीं। कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, क्या है, कैसा है, इसमें फंस गए, इसका नाम मोह है। और कौन का क्या कैसा है सब नहीं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मेरा क्या स्वरूप है, मुझे पर पदार्थों से कोई लेना देना नहीं है और अपनी आत्मा की साधना में लीन होना है। समझो अभी मोक्ष का आनंद आ रहा है। एकांत में बैठ करके शांति से अनुभव चल रहा है आज भी मोक्ष। और यदि शुद्ध शब्द में पूछा जाए मोक्ष किसे कहते हैं, छूटने का नाम मोक्ष है और बंधन का नाम मोह है। वर्तमान में पाप कर्म से छूट गए, आश्रय से छूट गए, वर्तमान में उतना तो भाव मोक्ष हो गया हमारे लिए। मुक्तम मोक्षम, छूटने का नाम मोक्ष है। देखो, एक देश कर्मों का छूटना सो निर्जरा, पूर्ण कर्मों का छूटना सो मोक्ष, और धीरे धीरे छूटना वही भी तो मोक्ष की ओर बढ़ना ही है। धन्य है वो मुनिराज पंचम काल में भी या जानाति स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। गुरु उपदेश अभ्यासात संवृत्तै सुपरांतरम या जानाति स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। इष्टोपदेश ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, गुरु के उपदेश से अभ्यास करता हुआ जो सौ और पर के अंतर को जानता है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, पर क्या है, अंतर जानता है। या जानाति स जानाति, जो ऐसा जानता है वह जानता है मोक्ष सौख्यम निरंतरम, वह मोक्ष सुख का अनुभव कर रहा है, मोक्ष सुख को जान रहा है। आज ही पंचम काल में ऐसी मोक्ष सुख का अनुभव किया जा सकता है। गुरु के उपदेश से अभ्यास करते हुए, सौ और पर के अंतर को जानते हुए वो मुनिराज आज भी इसका अनुभव कर लेते हैं। और ये सब भूल करके और बस पहुंच गए संसार में, ये किसका लड़का है, ये कौन है, ये कहाँ से आया, किसका है, कैसा, इसमें फंस गए तो समझो मोह में चले गए। दोनों सहज हैं, मोक्ष मार्ग भी सहज है और मोह मार्ग तो सरल है ही, सब उसमें फंसे हुए हैं। लेकिन मुझे तो कभी कभी लगता है मोह मार्ग से मोक्ष मार्ग सरल है। आप पूछिए क्यों? क्योंकि स्वाश्रित है। मोक्ष मार्ग स्वाश्रित है, लेकिन संसार का मार्ग तो पराश्रित है, दूसरे के बिना गृहस्थी बसती ही नहीं। लेकिन मोक्ष मार्ग स्वाश्रित है, पर की कोई अपेक्षा नहीं है। अपने आप में आलम्बन रहित जीवन कैसा, आहा। आप लोगों ने हावड़ा ब्रिज का नाम सुना है? हावड़ा ब्रिज कलकत्ता का सुना होगा। मैं तो देख कर भी आया हूँ, बहुत अभी नहीं, बहुत पहले, मुनि अवस्था के पहले देख करके आया हूँ।
तो बहुत दूर तक बीचों बीच उसमें कोई पिल्लर नहीं है, सपोर्ट नहीं है नीचे, बहुत दूर तक, इसलिए उसकी प्रसिद्धि हुई, उसे लोग देखने जाते हैं। बस उससे मैंने यही शिक्षा ली, जो सपोर्ट, लंगोट, नोट आदि नहीं रखते उनको भी लोग देखने आते हैं, उनके दर्शन करने आते हैं, क्योंकि सपोर्ट रहित को दुनिया स्वीकार करती है। आलम्बन रहित जिसका जीवन है उसका महत्व तो अलग ही है। समझ रहे हैं आप लोग? वो सपोर्ट होता तो लोग इतनी प्रसिद्धि नहीं हो पाती लोक में, उसकी सपोर्ट से रहित है, तब जाकर के वह इस प्रकार का आनंद का अनुभव लेता है। तो यही यहाँ पर कही जा रही है, क्या मोक्ष है और क्या मोह है। हमें बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आती, हम पढ़ लेते हैं, लिख लेते, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, बहुत सी चीज़ें मोक्ष मार्ग पढ़ लेते हैं, मोक्ष पढ़ लेते हैं। हमें तो सीधी सीधी एक लाइन में बता दो। आचार्य जी ने कह दिया कि अपने आप को भूल करके पर चीज़ों में लग जाना वो है, और पर चीज़ों को छोड़कर अपने में लग जाना सो मोक्ष है। इतनी सरल व्याख्या शायद आपको कहीं ढूंढने से नहीं मिली। क्यों? अनुभूत बातें हैं ये। एक बात बता दूं, जो मुनि नहीं बने हैं और विद्वान बन करके बैठे हुए हैं, आलोचना नहीं कर रहा हूं मैं, उनमें और महाराज में कितना अंतर है। जितना डिब्बा की भजिया में और कढ़ाई की भजिया में अंतर है। नहीं समझे? डिब्बा की भजिया जो वहां रखे हैं पहले से वे ही हैं, उनका स्वाद कैसा रहता है, और जो कढ़ाई से तत्काल निकलते आ रहे हैं गरम गरम, उनका स्वाद अलग होता है। ये डिब्बा में इकट्ठे करके रख लिए गए हैं और कढ़ाई में तत्काल गरम गरम निकल करके आ रहे हैं। ऐसे इन विद्वानों की वाणी यहां वहां से इकट्ठे करके आपके सामने आती है, सो डिब्बा की भजिया जैसे स्वाद देती है, मुनिराज के अनुभव की कढ़ाई से निकलते हैं, इसलिए उसका अलग ही आनंद आता है। ये अनुभव की कढ़ाई से निकले हुए हैं, इनका एक महत्व अलग होता है, क्योंकि मुनि महाराज इन सब चीज को, मोक्ष मार्ग को अनुभव कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे हैं। वह जानते हैं इसका आनंद क्या है, इसका स्वाद क्या है। आप तो देख करके ही बता पाएंगे, लेकिन हमें उन पर बड़ा दुख आता है, बड़ा दुख लगता है। जो मोक्ष मार्ग का स्वाद जानते नहीं हैं और मोक्ष मार्गी को बताते हैं कि तुम्हें मोक्ष मार्ग में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो उनके लिए कहना पड़ता है, वो इतने चले कि आदि मंजिल पार कर गए। कौन? आचार्य परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी। आदि मंजिल मतलब आज 7 गुण स्थान तक, तो आदि मंजिल हो गई। क्यों? क्योंकि 14 गुण स्थान है, तो आधा हो गए। तो वो इतने चले कि आदि मंजिल पार कर गए। तुम हो कि एक कदम नहीं चलते और रफ्तार की बात करते हो। एक कदम नहीं चले और किसकी बात करते हो? रफ्तार की बात करते हो। उनसे मेरा कहना है, कदम उठा करके आगे बढ़ने का प्रयास करो, तब आपको मालूम पड़ेगा मोह मार्ग क्या है और मोक्ष मार्ग क्या है। एक बार केसुंच करो, तब समझ में आएगा 100 और पर का अंतर क्या है, शरीर और आत्मा का भेद क्या है। उपवास करो, साधना करो, तब मालूम पड़े मात्र शब्दों के बतासा से कुछ नहीं चलता। कुछ चारित्र के रसगुल्ले भी तो खाया करो, हैं? क्यों? अब आप पूछेंगे, महाराज जी आपने बतासा और रसगुल्ला ऐसा क्यों उपमा दी? इसका लॉजिक क्या है? बतासा बुलगुआ में मिलती है, रसगुल्ला खरीद कर खाना पड़ती है हलवाई की दुकान पर जाकर। ऐसे ज्ञान की बातें तो कहीं भी मिल जाएंगी, लेकिन चारित्र तो चारित्र ही है। जो स्वाद रसगुल्ला में होता है वो बतासा में नहीं होता। आप भी जानते, हम भी जानते, सब अनुभूत है इन सब चीज़ों से। इसी प्रकार से मात्र ज्ञान से काम नहीं, कुछ आचरण की ओर बताओ। कहते धन्य हो गए। जैसे आपको कोई व्यक्ति सामान्य कोई चीज़ देता है तो आप उसे धन्यवाद बोलते हो,
और महाराज से कुछ मिलता है तो उन्हें धन्यवाद नहीं बोलना चाहिए, धन्य हो गए ऐसा कहना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? धन्य हो गए महाराज, धन्य हो गए। हाँ महाराज आपने चातुर्मास दिया, आपको धन्यवाद। क्या बोलोगे? महाराज आपने चातुर्मास दिया, आपकी कृपा चातुर्मास हो दिया, मिला, हम लोग धन्य हो गए, धन्य हो गए, धन्य हो गए। गुरुदेव आपने दीक्षा दी, आपको धन्यवाद नहीं। हे गुरुदेव आपकी कृपा से हम दीक्षित हो गए, हमारा जीवन धन्य हो गया, धन्य हो गया, आपको पाकर हम धन्य हो गए, धन्य हो गए, धन्य हो गए। जिनके पास कुछ नहीं होता उन पर दुनिया हंसती है, जिनके पास सब कुछ होता है उनसे दुनिया जलती है। पर मैं अपनी बात क्या बताऊं, मेरे पास तो ऐसे गुरुदेव हैं जिनके एक दर्शन पाने दुनिया तरसती है। धन्य हो गया हमारा जीवन ऐसे बीतरागी संत को पा करके, उनके मूक माटी ग्रंथ का स्वाध्याय करके, उनके अंतरंग के मर्म को समझ करके। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये स्वाध्याय करके? बोलो ना, आनंद आ रहा है? जिसके हाथ में रसगुल्ला हो तुम वहां से देख रहे हो और कह रहे अरे गजब गजब, और जो खा रहा होगा उसका तो कह नहीं क्या। बोलो ना। हाँ, छोटे बच्चे होते ना तो दूसरे के भी हाथ में रसगुल्ला देखते, और जो खा रहा हो, पूछो महाराज कैसा आनंद आ रहा, पूछो ना, पूछो, अरे पूछो ना कैसा आनंद आ रहा है, पूछो ना। पागल हो, दिख नहीं रहा? खाने वाला स्वाद नहीं बता सकता। आचार्य कहते मोक्ष मार्ग का स्वाद तो गूंगे के गुड़ खाने जैसा है। गूंगा केरी सरकरा, खाए खाए मुस्कुराए। गूंगा शक्कर को खाते खाते मुस्कुराता है, मुस्कुरा, बोलता नहीं। आप पूछेंगे महाराज जी आपका मोक्ष मार्ग का कैसा अनुभव है, हम कहेंगे वाह वाह। आपसे पूछो संसार मार्ग का कैसा अनुभव है, इतनी समझ जा। मोही प्राणी का अनुभव कैसा है और मोक्ष मार्ग का अनुभव कैसा है, आप अनुभव कर रहे, हम कर रहे, समय मालूम ही नहीं पड़ रहा है। यह है मोक्ष मार्ग। और आप घर में होते तो समय काटना बड़ा मुश्किल हो जाता। मोक्ष मार्ग की बात कल और करेंगे, मोह मार्गियों की बात करेंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम लोग मोह को समझकर उसे छोड़ सकें और मोक्ष को समझकर उसकी ओर कदम बढ़ा सकें। नमो शिव प्रभु नमो। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने